नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व और प्रमुख नियुक्तियों की। यानी राजस्थान में हाल ही में जो नियुक्तियां की गई है उनसे संबंधित और चर्चा में रहे प्रमुख व्यक्तियों की। तो सबसे पहले हम बात करें जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की। तो मित्रों, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजीव प्रकाश शर्मा। अगर इनके कार्यभार की बात करें कि इन्होंने कार्यभार कब ग्रहण किया, तो 27 सितंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया है। आगे हम बात करें इनसे संबंधित अन्य तथ्यों की। पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी संजीव प्रकाश शर्मा से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो जस्टिस श्रीराम, और ये 43वें मुख्य न्यायाधीश थे। आगे हम बात करें जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पूर्व में रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। आगे हम बात करें अगले व्यक्तित्व की, और अगले हमारे जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व में हम जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं उनमें है डॉक्टर सुमंत व्यास है। और मित्रों, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु किन्हें नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर सुमंत व्यास है। अगला प्रश्न, प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग। और मित्रों, प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग के विषय में बात करें तो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु इन्हें नियुक्त किया गया है। और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार भी इन्हें सौंपा गया है। यानी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के ये कुलगुरु तो नियुक्त किए ही गए हैं, साथ ही साथ इन्हें कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। आगे हम चर्चा करें अगले व्यक्तित्व से संबंधित या अगली नियुक्तियों की, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। यानी हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के 3 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है, जिनमें सबसे पहले बात करें हेमंत प्रियदर्शी की, इसके बाद डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, और तीसरे जो है डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू की। और मित्रों, याद रखिएगा कि वर्तमान में आरपीएससी में कुल 10 सदस्य हैं, जिनमें 7 कार्यरत है। और वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष की बात की जाए तो उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे हम बात करें राजेश्वर सिंह की। तो मित्रों, राजेश्वर सिंह को 19 सितंबर 2025 को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। यानी आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजेश्वर सिंह। इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया, तो 19 सितंबर 2025 को। आगे बात करें हम अगली नियुक्तियों की, सावन कुमार चायल। तो मित्रों, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का कुलपति सचिव नियुक्त किया गया है। यानी राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का कुल सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा सावन कुमार चायल को। आगे बात करें प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल। और मित्रों, याद रखिएगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के ये कुलगुरु नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न, प्रोफेसर बीएल गर्ग। और मित्रों, प्रोफेसर बीएल गर्ग को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु नियुक्त किया गया है।
आगे हम बात करें प्रोफेसर एन के पांडे की। और मित्रों, प्रोफेसर एन के पांडे को हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया गया है। आगे हम बात कर रहे हैं संपत मीणा, सवाई माधोपुर। और मित्रों, आईपीएस अधिकारी संपत मीणा को केंद्र सरकार ने सीबीआई की विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। अगली नियुक्ति की बात करें हम अरुण चतुर्वेदी। तो मित्रों, जो अरुण चतुर्वेदी हैं, ये राजस्थान या राज्य सरकार ने अरुण चतुर्वेदी को 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त गया है। अगर आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण चतुर्वेदी। आगे हम बात करें विनीता ठाकुर की। तो मित्रों, आईपीएस अधिकारी विनीता ठाकुर को केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के पद पर नियुक्त किया है। आगे हम बात करें अन्य नियुक्तियों की। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। यानी हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जिनमें संगीता शर्मा, संदीप तनेजा, बलजिंदर सिंह, विपिन गुप्ता और इनके अलावा हम बात करें तो संजीत पुरोहित, रवि चिरानिया और अनुरूप सिंधी। इसके अलावा हम बात करें ललित कलाल की। और मित्रों, ललित कलाल का संबंध बांसवाड़ा से है और ललित कलाल को राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया है। यानी राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ललित कलाल को। आगे हम बात करें राजीव कुमार शर्मा की। तो मित्रों, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को राजस्थान का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और राजीव कुमार शर्मा ने इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया, तो 3 जुलाई 2025 को इन्होंने पुलिस महानिदेशक का कार्यभार पद ग्रहण किया है। आगे हम बात करें देवेंद्र श्रृंगी की। तो मित्रों, देवेंद्र श्रृंगी को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का अध्यक्ष कौन है, तो देवेंद्र श्रृंगी। अगला प्रश्न जस्टिस मदन गोपाल व्यास यानी जस्टिस मदन गोपाल व्यास को नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे हम बात करें अगली नियुक्ति की, तो राजेश मीणा। और मित्रों, राजेश मीणा का संबंध सवाई माधोपुर से है और राजेश कुमार मीणा को महाराष्ट्र सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आगे हम बात करें वी श्रीनिवास की। और मित्रों, वी श्रीनिवास की बात करें तो ये आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे हम बात करें दिनेश माहेश्वरी की। और मित्रों, याद रखिएगा दिनेश माहेश्वरी का संबंध उदयपुर जिले से है और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी को 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो दिनेश माहेश्वरी। अगला प्रश्न विलास जोशी। और मित्रों, अब विलास जोशी से हम संबंधित बात करें तो राजस्थान क्रिकेट संघ यानी आरसीए की सीनियर चयन समिति का अध्यक्ष विलास जोशी को बनाया गया है। और जूनियर बालक वर्ग चयन समिति के अध्यक्ष की बात करें तो अनूप दवे और महिला वर्ग चयन समिति के अध्यक्ष की बात करें तो पूनम यादव है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान जूनियर बालक वर्ग चयन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अनूप दवे। आगे हम बात करें प्रोफेसर डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत। तो मित्रों, प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत को कोटा विश्वविद्यालय का नया कुलगुरु नियुक्त किया गया है। आगे हम बात करें
सौम्या गुर्जर की, और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर। यानी जो सौम्या गुर्जर है ये जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर है। और इनसे संबंधित अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, क्या अवसर पर राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सौम्या गुर्जर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा फिर सौम्या गुर्जर। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को। आगे हम बात करें लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी की, तो मित्रों हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी को जोधपुर स्थित थल सेना की कोणार्क कोर का कमांडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। और मित्रों याद रखिएगा कि प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को हाल ही में पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर कहाँ पर, तो जयपुर जिले में। और इनके हाल ही में कुलपति या कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को। आगे हम बात करें प्रोफेसर प्रमोद येवले की। और मित्रों याद रखिएगा कि राज्यपाल व कुलपति हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने किन आदेश जारी कर प्रोफेसर प्रमोद येवले को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान जयपुर के कुलपति पद पर नियुक्त किया है। और अन्य नियुक्तियों की बात करें तो राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो कृष्ण कुमावत है। यानी याद रखिएगा कि राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमावत है। भारतीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर अल्बर्ट भारतीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो देवेंद्र झाझड़िया। और मित्रों आगे हम बात करें राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन हैं, राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, तो मानवेंद्र सिंह जसोल। और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा तेजस्वी गहलोत। अब मित्रों हम अगली नियुक्ति की बात करें तो मुकेश सैनी। और मित्रों याद रखिएगा कि IRCTC के नॉर्थ जोन के जयपुर रीजन में उप रेलवे के डिप्टी CCM मुकेश सैनी को जयपुर रोजन का मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जयपुर रोजन का मुख्य क्षेत्रीय प्रबंध यानी CRM किसे बनाया गया है, तो मुकेश सैनी को। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।